Good morning, students. Today we will discuss the chapter Mughal Empire. So, after a long period of time, we are going to discuss because of your exams. So, here, because already we have discussed all these the Mughal empires, the chart of Mughal empires, their campaigns, their events. So, it was not, we know that it was in a very short manner, but we are discussing the Mughal Empire, their policies, their methodologies, and how they succeeded in our country, India. We know that they were the outsider. They came from outside of India or Central Asian countries. So this is firstly the map is given before you, and it shows the you can say how they enter. The pink color shows that from Afghanistan, that is Kabul, Kandahar, and they entered in India, and in northern part of India they successfully ruled. But there were many you can say fight battle with the rulers of India, and how the successions they started in India. We discuss in a very short manner, it is given. So the Mughal did not believe, firstly the Mughal tradition of succession. उनके यहाँ सक्सेशन सक्सेशन कहते हैं जब मतलब हम डायनेस्टिकल रूल है या दूसरा रूल है, मतलब फादर के बाद सन रूल करेगा या कोई और करेगा। ठीक है, उनके यहाँ क्या सिस्टम था हमें ये पता है। मुग़ल की हिस्ट्री क्या है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक चंगेज़ खान और एक तैमूरियन। बट एक फादर के साइड और एक मदर के साइड, दोनों ही पावरफुल रूलर थे। तो दोनों की ट्रेडिशन डिफरेंट थी। सो मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोनिजेचर वेयर द एल्डेस्ट सन हेरिटेड। प्रीमोनिजेचर का मतलब ही आपको क्लियर हो रहा है, जहाँ पर आपका बड़ा बेटा जो होता था वो रूल करता था। इस वर्ड का मीनिंग है एल्डर सन वेयर हिज रूल। मतलब एक मदर के जो भी बच्चे होंगे और उसका जो फर्स्ट बेटा होगा वही क्या करेगा, रूल करेगा। इसको बोलते हैं प्रीमोनिजेचर नेचर। एंड वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एल्डेस्ट। इनहेरिटेड का मतलब एस्टेट, जो भी उसका अंपायर है, उसकी प्रॉपर्टी है या कुछ है, वो ही धारण करेगा। ठीक है, इंस्टीड दे फॉलोड द मुगल, वो मुगल को नहीं फॉलो करते थे, एंड तैमूरियन। Instead, they followed the Mughal and Timurian customs of कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस। कॉपर सेनरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद उसकी जो जायदाद या उसकी संपत्ति जो ली जाती है, मतलब डेथ के बाद जो किसी का आपका जो भी उसकी टेरिटरी या उसका जो भी एरिया है या प्रॉपर्टी है वो आप ऑक्यूपाई करेंगे। और द डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन, मतलब फादर की डेथ हो गई और जितनी प्रॉपर्टी है वो क्या हुई, इट वाज डिवाइडेड अमंग द ऑल सन्स ऑफ द फादर। तो यहाँ एक की दो तरीका, तैमूरिड में ऐसा होता था, मुगल्स में डायनेस्टिकल रूल होता था। ठीक है, सो फॉलो द हाईलाइटेड passers table 1 shows that note of the evidence of rebellions by Mughal princes। ठीक है, ये भी हमने देखा है कि एविडेंस ऑफ द रिबेलियन बाय मुगल प्रिंसेस, कि अगर आप औरंगजेब जितने ब्रदर्स थे उनका कहे, शाहजहाँ कहें, जहांगीर कहें, तो ये जितने भी थे इनमें सब में अपनी अपनी जगह पे फाइट भी हुई है टू ऑक्यूपाई द किंगडम ऑफ फादर। तो विच डू यू थिंक द फेयरर डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्वेश्चन हम पर है, हमें कौन सा डिवीज़न अच्छा लगता है। ठीक है, इनहेरिटेड अच्छा लगता है या फिर डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इनहेरिटेड का मतलब दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन ये फिर भी जो आपका प्रोमिजिनेचर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही के पास संपत्ति आना, फिर दूसरों का क्या होगा, ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम दे विल फाइट। तो फाइट विल टेक प्लेस, ऐसा होगा ही होगा। तो कॉर्पोरेशन का मतलब है आपको अपना राज्य मिला, अब आपके ऊपर है कि आप कितना। लेकिन ये भी एक तरीके से क्या शो करता था, व्हेन यू हैव लेस टेरिटरी तो यू विल बी इन होप ऑफ टू एनेक्स योर किंगडम। ठीक है, अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली फाइट तो होनी ही थी, क्योंकि इट वॉज ए लस्ट फॉर एनेक्सेशन अमंग द प्रिंस ऑफ द यू कैन से रूलर, या अमंग द सन ऑफ द रूलर। सो इट यूज टू हैपन। सो मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, take a look of the table 1. These are the table 1 and 2 have been given before you in the chapter. This is table 1 and this is table 2.
So in these we can see who succeeded after whom. So take a look of table once again. You will notice that Mughal rulers campaigned constantly against rulers who used to accept their authority. यहाँ अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री को वाइंड मतलब थोड़ा सा वाइड करते हैं. लाइक एवरी वन नोज एंड यू पीपल ऑलवेज वॉच टेलीविज़न सीरियल्स कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप क्या थे. इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अनेक्स द किंगडम. तो अभी क्योंकि इंडिया में क्या था, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट की तरफ रूल जो था किसका था, इट वॉज ऑफ राजपूतानास. एंड आप जितना भी आप आगे बढ़ते थे, मतलब मराठास, साउथ में मराठास हुए, महाराष्ट्रियन रीजन, तो ये अपने आप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे. अब इनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने का मतलब था कि आप इनके साथ फ्रेंडली ट्रीट करें. ठीक है, जो फ्रेंडली ट्रीट करेंगे मतलब तो हो सकता है वो आपका साथ दें. तो फाइट करने में लोग बिलीव नहीं करें. तो कुछ रिलेशंस जो थे इनके अच्छे थे हुमायूं के टाइम से. ठीक है, अकबर, फिर बाद में भी ये ट्रेडिशन जो थी इट वाज कंटिन्यू. सो टेक अ टेबल लुक वंस अगेन. यू विल नोटिस द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी. ये भी जिन्होंने इनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं किया उनके साथ इन्होंने क्या किया, वॉर कंटिन्यूसली करते रहे. आप देखते हैं पानीपत बैटल, 3 बैटल टुक प्लेस. ठीक है, उसके बाद भी बैटल हुए, पहले भी बहुत बैटल हुए. सो द पॉलिसी वॉज एनेक्सेशन. लेकिन इंडियन रूलर्स भी कम नहीं थे और वो मतलब कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं चाहते, जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनके साथ कोई भी हम मर्ज करें या इनके साथ हम, क्योंकि वो चाहते थे हमारा देश है और हमारा ही मतलब इस पर राइट है. वाई शुड वी गिव अ चांस टू एनेक्स अनदर रूलर. बट द मुगल्स बिकेम पावरफुल. मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलेंटरली. क्योंकि ये प्रूव कर गए थे. अब हमने अकबर को बाबर को पढ़ा ही है. बाबर वॉज अ पावरफुल रूलर एंड ही केम इन इंडिया. वाई? बिकॉज he was powerful and he was having a new system of fighting. वॉरफेयर टेक्निक्स उसके पास थी, एमुलेशन उसके पास आ गया था. ठीक है, ये सब चीज़ें उसको इनवाइट किए इंडिया में आने के लिए. तो यहाँ पर ये भी सब जानते थे कि वो पावरफुल है, तो उन्होंने मतलब वो चाहते थे कि कुछ ने तो वॉलेंटरली कर लिया कि भाई पावर को ही सलाम है. ठीक है, शक्ति को सलाम है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया. और वॉलेंटरली का मतलब है अपनी इच्छा से आगे बढ़कर उनका साथ दिया. लेकिन सब ने नहीं दिया. ठीक है, द राजपूत्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. कुछ राजपूताजा ने इसका साथ दिया. मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज. ये हम जानते हैं, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बोलते हैं कि आप शादी का जो ये सिस्टम था ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज कंटिन्यू. एंड एवरी रूलर यूज्ड टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप. और चाइल्ड मैरिजेस होती थी या कॉम्प्रोमाइजिंग मैरिज आप कह सकते हो. वाई? बिकॉज अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि उनका किंगडम सिक्योर रहे. ठीक है, सो मैनी सीरियल्स लाइक मुगल सीरियल्स वी हैव सीन, अकबर, जोधा और एनी काइंड ऑफ, कि उसमें भी क्या करते थे, जो एम्परर्स थे वो अपने किंगडम को सेव करने के लिए उनके साथ मतलब एक तरीके से ट्रीटी कह सकते हैं आप, या उनको ज्वाइन करना, वो ऐसा कर लेते थे. सो मुगल फैमिलीज रिसीव्ड हाई पोजीशन. और उनकी डॉटर की जब शादी हो जाती थी उनकी फैमिली में उनको हाई पोजीशन मिल जाती थी. जैसे राजा मान सिंह वॉज यू कैन से ब्रदर ऑफ यू कैन से रानी जोधा. तो उसके उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब मिला. तो मतलब उनको अच्छी पोजीशन मिल जाती थी, जिससे क्या होता था कि उनका भी किंगडम सिक्योर था. एंड दे सर्व टू मुगल. बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल. और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया. वाई? क्योंकि अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी होता है. तो इट वॉज नॉट विथ सेम ऑल. और फाइट तो कंटिन्यू रही. और इस फाइट की वजह से ही यू कैन से वी प्रोसीडेड टू द independence fight of our India. So on other hand, like we take example of Shisodiya's Rajput of Mewar refused to accept the Mughal authority for a long period of time, and once defeated
However, they were honorably treated by the Mughals given their lands. Lands in Persian language or Mughal language, that is Watan, back as the assignments Watan Jagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enable the Mughal to extend their influence over many kings and chieftains. तो कुछ हद तक मतलब सिसोदिया राजपूत जो थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मुग़ल बहुत दिनों तक उन तक फ़ाइट करते रहे और उनका ये भी मानना था कि अगर हम ऐसे ही फ़ाइट करते रहे, लड़ते रहे तो क्या होगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा. तो दे समटाइम्स बिकेन टू सॉफ्टर और माइल्डर, बिकॉज ऑफ दैट दे कुड वर्क फॉर देम. और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करी कि जब भाई हमारे साथ है तो कोई ह्यूमिलेशन नहीं होगा. एज अ फैमिली मेम्बर दे ट्रीटेड देयर अपोनेंट्स. सो अनेबल यू कैन से दिस बिकेम you can say some good relation among them and extended their influence on many kings and chieftains. तो इस तरीके से ऐसा व्यवहार करके उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी किंग्स पर छोड़ दिया, मतलब सरदारों पर, राजाओं पर. ठीक है. सो बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम. अब हम कहेंगे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऑल द टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था. ठीक है. एक राजा कहाँ तक किस पर कितनी नज़र रख सकता है ना. उसके जो गवर्नर्स हैं, उसके जो अदर और ऑफिशियल्स हैं और अदर एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो हो सकता है वो सब ट्रीट ना करें. ठीक है. इट्स अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन इफ़ यू सी इन हिस्ट्री. और जब भी अभी आप छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे या फिर इनमें आपस में ही क्या होता था, समटाइम द कास्ट डिफरेंसेस यूज टू टेक प्लेस. मतलब हिंदू और मुस्लिम के जो एक ऑब्जर्वेंस था या आपका वे ऑफ परसेप्शन था, देखने का तरीका था, वो कई बार डिफ़र हो जाता था. तो हर जगह ऐसा नहीं होता था. किंग और एम्परर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था टू मेक ऑल द बैलेंसेस, बट समटाइम्स द कॉन्फ्लिक्ट यूज टू टेक प्लेस. ठीक है. अब सेकेंड टेबल जो है हम औरंगजेब का जब देखते हैं, इंसल्टेड शिवाजी, उसने कभी भी एक harm relation or good relation he did not maintain among the rulers. So when he became he came to accept Mughal authority, what was the consequences of this insult. तो हम सभी जानते हैं कितनी फाइट जो हुई थी. शिवाजी, मराठास जो हैं, they are very popular in the history of Mughals. So till here we discussed today. Tomorrow we will discuss the system of administration in Mansabdar and Jagirs. So till here we close this video. Thank you. Have a nice day.